नमस्कार दोस्तों, साइबर वेलनेस के इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे साइबर इथिक्स क्या होता है, यानी साइबर की दुनिया में काम करने के आचार विचार। हम सीखेंगे साइबर दुनिया के विभिन्न नीतिगत मामलों को और ये जानेंगे कि साइबर दुनिया में क्या करें और क्या न करें। मैं कई सालों से कंप्यूटर कर रहा हूँ। नेट, फेसबुक, गूगल, चैट सभी कुछ करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि साइबर दुनिया एक आभासी दुनिया है, जिसमें आप लोगों से रूबरू होते हैं, तमाम बातें करते हैं, लेकिन अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि हमारे क्या करने से उनकी या हमारी सुरक्षा को खतरा है, या हमें साइबर दुनिया में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि इथिक्स वो नैतिक नियम होते हैं जो हम सामान्य आचार व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं। आप सामान्य व्यवहार में भी नैतिक नियमों को मानते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बिना किसी की इजाज़त के उसके सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही कुछ और नियम जिनका पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में सामान्य आचार व्यवहार के लिए ये नियम ज़रूरी होते हैं। इनमें से कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जिनके पीछे कानून होता है, जैसे चोरी करना या किसी सामान को नुकसान पहुंचाना। अगर आप जाने या अनजाने में ऐसा करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका यह कहना है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि वहां सब डाटा उपलब्ध होता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता, क्योंकि कानून के अनुसार इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज फॉर क्राइम, यानी अगर आपको नहीं पता कि यह अपराध है तो भी आपको अपराध की सजा मिलेगी। इसलिए बेहतर यह है कि हम ये समझ लें कि साइबर इथिक्स क्या है, इनमें क्या क्या शामिल है और साइबर दुनिया में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या यार, मैंने कहा था वो नई वाली मूवी डाउनलोड कर दे। उसका कॉपीराइट होगा बाबू। कॉपीराइट है तो क्या हुआ, हमें तो डाउनलोड से मतलब है, घर बैठकर आराम से देखेंगे। लेकिन कॉपीराइट के बिना हर किसी ने पकड़ लिया तो जेल हो सकती है, तुझे भी और मुझे भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइबर इथिक्स क्या होता है। साइबर इथिक्स या कंप्यूटर इथिक्स वो नैतिक नियम होते हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर का नीतिगत इस्तेमाल करते हैं। ये नियम आपके कंप्यूटर के इस्तेमाल को दूसरों के लिए सुरक्षित और सहज बनाते हैं और साथ ही आपके कंप्यूटर को भी सुरक्षित और सहज बनाते हैं। इनमें ज्यादातर नियम वही होते हैं जो आप सामान्य व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लड़ाई न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना आदि आदि। अब बात आती है साइबर इथिक्स के सामान्य मुद्दों की। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमारा सबसे ज्यादा सामना साइबर इथिक्स के जिन मुद्दों से होता है उनमें सबसे पहले नंबर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विचार, ज्ञान, आविष्कार, किसी नई रचना या शोध आदि के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई तस्वीर बनाई और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे कि जिस तस्वीर पर आपने इतनी मेहनत की है उसे कोई भी यूं ही इस्तेमाल कर ले। किसी के प्रकाशित कार्य जैसे किताब, गाने, फिल्म या वेब कंटेंट या किसी
रचनात्मक कार्य का कॉपीराइट होता है और आप उसे रचनाकार की पूर्वानुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कॉपीराइट कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरह किसी के डिजाइन का इस्तेमाल करना, जैसे किसी रेखांकन को, फोटो को, कंप्यूटर मॉडल को बिना इसके रचनाकार की पूर्वानुमति के इस्तेमाल करना भी कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए आपको जुर्माना या सजा तक हो सकती है। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क्स। कंपनियों के ट्रेडमार्क आपको नेट पर देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सभी चीजों का उपयोग बिना रचनाकार की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकता। ये ऐसा ही है जैसे ब्लैक मार्केट से कोई फिल्म खरीदना। ये कानूनन अपराध होता है। इसलिए जब भी साइबर दुनिया में हो तो सामान्य नैतिक शिष्टाचार के नियमों का पालन करें। अगर आपको कोई फोटो अच्छी लगती है या किसी पुस्तक का कोई अंश अपने काम का लगता है तो पहले उसके रचनाकार या लेखक से उसे इस्तेमाल करने की अनुमति लें और तब ही उसका इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं चोरी या ठगी की। जी हां, साइबर दुनिया में चोरी और ठगी की वारदातें होती हैं। कई बार तो अनजाने में ही हम इस चोरी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, किसी की चीज बिना उसकी अनुमति के ले लेना चोरी ही तो होता है। तो जरा ये देखिए, अब मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए और आपको कोई पेन अच्छा लगा। आपने वो पेन अपनी जेब में रख लिया। इसे चोरी कहेंगे। ऐसे ही अगर आप नेट सर्फ कर रहे हों और आपको किसी की साइट पर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे कॉपी कर लेना चोरी ही तो कहा जाएगा। हमेशा याद रखिए, किसी की साइट से कोई भी डाटा साइट के मालिक की अनुमति के बिना कॉपी करना या वहां से हटाना चोरी माना जाता है। दूसरा है ठगी या धोखाधड़ी। साइबर दुनिया में यह बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। यह ऑफर इतना लुभावना होता है कि आपको लगता है कि ऐसा ऑफर ठुकराना तो बेवकूफी होगी और आप मांगी गई सारी जानकारी दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो ऑफर फर्जी था और आपकी जानकारी का गलत फायदा उठाया गया। इसी तरह से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट या स्टॉक के बारे में मेल आती है जिसमें ऑफर इतना लुभावना होता है कि आपको लगता है कि ये ऑफर छोड़ना बेवकूफी होगी और आप मांगी गई सारी जानकारी दे देते हैं और पैसा दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो ऑफर फर्जी था और आपकी जानकारी का गलत फायदा उठाया गया है। इस तरह की ठगी और धोखाधड़ी मेडिकल संबंधी जानकारी से जुड़ी साइटों के द्वारा की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि वो बिना किसी फीस के सही मेडिकल सलाह देंगे या सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाएंगे, जबकि असल में वे आपको ठगने के लिए बनाई गई साइट होती है। किसी का पीछा करना, उसे छेड़ना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए बहुत सख्त कानून है। ठीक इसी तरह साइबर दुनिया में भी स्टॉकिंग यानी पीछा करना और छेड़छाड़ जैसी हरकतें होती हैं। किसी के प्रोफाइल पर बार बार जाना, उसे किसी तरह मैसेज भेजना, फोन के द्वारा, मेल पर या सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी को अनचाहे मैसेज भेजना, किसी के बारे में इंटरनेट पर अफवाहें या झूठी जानकारी फैलाना, किसी की निजी जानकारी को नाजायज तरीके से हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल करना, यह सब साइबर स्टॉकिंग में आता है। साइबर दुनिया में भी नैतिक नियम वही होते हैं जो वास्तविक दुनिया में होते हैं। जैसे किसी का अनचाहे पीछा ना करें। अगर कोई आपसे संबंध नहीं रखना चाहता तो उसे बार बार मैसेज या मेल ना करें। उसे किसी तरह की तस्वीर ना भेजें और ना ही उसे परेशान करें। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दोस्त बनाकर उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश न करें। उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक ना करें और ना ही उसके बारे में कोई अफवाह फैलाएं। ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए आपको सजा हो सकती है।
जब आप कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो जाहिर है आप अपने लिए सबसे बेहतर सामान उसमें लगवाते हैं। आप नहीं चाहते कि आप कोई डुप्लीकेट या नकली सामान अपने कंप्यूटर में लगाएं। फिर पूरा कंप्यूटर तैयार होने के बाद जब उसमें सॉफ्टवेयर डालने की बारी आती है तो उसमें नकली सॉफ्टवेयर क्यों डलवाते हैं? ना तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए और ना ही पायरेटेड गेम्स, फिल्मों आदि का इस्तेमाल कीजिए। ये नकली सॉफ्टवेयर अंततः आपके कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं चाहती कि उनके सॉफ्टवेयर को कॉपी किया जाए और ये कॉपीराइट कानून का भी उल्लंघन होता है। जरा सा नैतिक नियमों का इस्तेमाल कीजिए, कानून के अनुसार चलिए और अपने सॉफ्टवेयर के लिए पूरा भुगतान कीजिए और मजे से इंटरनेट पर सोशल फ्रेंड बनाइए। प्लेगरिज्म कहते हैं किसी दूसरे के काम को, यानी किसी के भाषण, लेख या विचारों को चुरा लेना, उसे अपना बताकर दुनिया के सामने पेश करना। ऐसा कई बार अनजाने में हो जाता है कि आपको कोई लेख पढ़ते हुए लगे कि अरे ये तो बिल्कुल वही विचार हैं जो मैं लिखना चाहता था। अगर ऐसा होता है तो ये सोचिए कि आपके इन विचारों को आपसे पहले कोई कह चुका है। उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए और अगर ऐसा करना जरूरी हो तो पहले लेखक की अनुमति लीजिए और उनका आभार प्रकट कीजिए। ऐसा न करना आपको संकट में डाल सकता है। इसी तरह आप किसी की फोटो को मॉर्फ करके साइट पर नहीं डाल सकते। हो सकता है कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह अपराध है। इसे आईटी एक्ट के तहत गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट पर पॉर्न देखना, डाउनलोड या अपलोड करना, खासतौर पर चाइल्ड पॉर्न सर्फ करना अपराध होता है। इसीलिए ऐसी साइटों पर ना जाएं जहां पॉर्न होता हो। अभी तक हमने जो भी बातें की हैं वो वास्तव में साइबर नैतिकता की बातें हैं, लेकिन जरा गौर करें तो देखेंगे कि ये बातें असल में साइबर अपराध की बातें हैं। हालांकि अगर अपराध की नीयत से किया जाए तो इससे ज्यादा गंभीर अपराध साइबर दुनिया में किए जा सकते हैं, जिनके बारे में हम अपने पिछले मॉड्यूल्स में बात कर चुके हैं। लेकिन इतनी बात करने के बाद आइए जरा एक नजर इस पर डाल लें कि साइबर दुनिया में नैतिकता के पैमाने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निजता। साइबर दुनिया में आपके जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं। अगर आप अपनी निजता का सम्मान चाहते हैं तो आपको भी अन्य यूजर्स की निजता का सम्मान करना होगा। उनकी निजी जानकारी आदि को मत छेड़िए। ये ऐसा ही है जैसे किसी और के खत को पढ़ना। ऐसा मत कीजिए। हर किसी की निजता का सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी लेख में कही गई बातें असल में आप ही के अपने विचार हैं तो उन्हें अपने तरीके से कहने की कोशिश कीजिए। अगर आप नेट पर उपलब्ध सामग्री को ज्यों का त्यों उठाकर इस्तेमाल करेंगे तो उसे चोरी या प्लेगरिज्म कहा जाएगा। लेकिन किसी और के लेख से प्रेरणा ली जा सकती है, उससे मदद ली जा सकती है, उससे संदर्भ लिया जा सकता है और अगर ऐसा करें तो उसका आभार जरूर प्रकट करें। कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐप ना बनाएं जो किसी कंप्यूटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को नष्ट कर सकता हो, करप्ट कर सकता हो या नुकसान पहुंचा सकता हो या इसके यूजर्स को परेशान कर सकता हो। कभी भी किसी और के अकाउंट का इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी और के अकाउंट का इस्तेमाल करना बेईमानी और धोखाधड़ी माना जाता है। ऐसा ना करें। किसी लाइसेंस्ड प्रोग्राम को कॉपी करना गैर कानूनी है। यह दरअसल चोरी मानी जाएगी। दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सम्मान कीजिए ताकि आपकी निजता और प्रॉपर्टी राइट का सम्मान हो। किसी और के लेख या रचनात्मक कार्य को, शोध को या किसी और कार्य को अपना नाम न दें। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आभासी दुनिया या साइबर की दुनिया में यही सब नैतिक नियम मानकर आप एक जिम्मेदार कंप्यूटर यूजर बन सकते हैं, जो आप असली जिंदगी, असली दुनिया में करते हैं। अब आप कंप्यूटर का जिम्मेदार इस्तेमाल कीजिए। अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे। बाय।